अभी जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म फिलअप किया है, सेकंड क्लास से 11वीं क्लास तक आपको पता है एडमिशन आपके होंगे। 17 अप्रैल को फाइनल लिस्ट लगेगी। तो इसके 11 अप्रैल तक फॉर्म सबमिट हुए थे ऑफलाइन मोड पे, क्योंकि इसके सेकंड क्लास से लेके 11वीं तक आपके ऑफलाइन मोड पर फॉर्म फिलअप होते हैं, जबकि फर्स्ट क्लास के आपके ऑनलाइन होते हैं। बाल वाटिका के भी इस बार ऑनलाइन हुए हैं, तो कई सालों से हो भी रहे हैं। इसकी जो लिस्ट है वो आपको कब देखने को मिलेगी, और साथ में जो सेकंड क्लास से लेके 11वीं क्लास तक एडमिशन आपके कब से स्टार्ट होंगे, और साथ में जिन्होंने बाल वाटिका में मतलब फर्स्ट क्लास में इनके एडमिशन नहीं हुए, वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, तो कब तक आपके एडमिशन होने के चांस हैं। कई पेरेंट्स ये पूछते हैं कि इसकी जो फाइनल लिस्ट है वो कब जारी होगी, यानी कब तक ये लिस्ट आती है, इसका जो एडमिशन का लास्ट डेट है वो कब तक रहती है। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल नोटिस है केंद्रीय विद्यालय का, यहाँ पे देखिए चेक कर पाएंगे, जो आपका सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। मार्च को यहाँ पे प्रवेश विज्ञापन आ गया था 2025 का। उसके बाद बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका थर्ड और फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन आवेदन आपके 7 मार्च से स्टार्ट हुए थे। 21 मार्च तक आपकी इसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे पहली जो लिस्ट आपकी लिस्ट जारी की गई थी वो आपकी 25 मार्च को जारी की गई थी फर्स्ट क्लास की। बाल वाटिका की आपकी 26 मार्च को जारी की गई थी। उसके ये सभी ऑनलाइन सब कुछ यहाँ तक हुआ था। फिर उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है, यहाँ पे सेकंड लिस्ट जो दी गई है वो आपको किसी को ऑनलाइन नहीं दिखी होगी, यानी जो वेटिंग में दिखा रहा है वो वेटिंग में ही दिखा रहा था सेम। ज़्यादातर ऑफलाइन आपको स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा, मिला होगा PDF, या फिर आपको यहाँ पे स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे मिला होगा। उसके बाद थर्ड लिस्ट आपकी यहाँ पे 7 अप्रैल को जारी की गई थी। अभी भी देखो लिस्ट आ रही है। कई पेरेंट्स को लगता है कि लिस्ट नहीं आ रही है, एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो मेरा जहाँ लड़का पढ़ता है वहाँ पे खुद लिस्ट आ रही है, और मैंने लाइव 17 तारीख तक लिस्ट दिखाई थी, यानी आज उसकी लास्ट डेट है। आज अगर बच्चे फिर भी कंप्लीट नहीं होते तो देखिए मैं आज शाम को लग जाएगी, तो कल को मैं फिर से आपको लिस्ट दिखाऊंगी, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लास बाल वाटिका फर्स्ट एंड बाल वाटिका थर्ड के लिए और फर्स्ट क्लास के लिए यहाँ पे देखिए, यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए ऑफलाइन मोड पे फिर से आपको मौका दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन ऑन 7 अप्रैल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 8 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, और उसके बाद 14 अप्रैल तक आपके यहाँ पे फॉर्म फिलअप होंगे। जिनका अगर बाल वाटिका फर्स्ट में और बाल वाटिका थर्ड में अगर बच्चे कंप्लीट नहीं होते हैं, वैसे कंप्लीट हो जाते हैं, अगर कहीं पे कंप्लीट नहीं हो पाते तो फिर से यहाँ पे आपको चांस दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी जो लिस्ट थी वो आपको 23 अप्रैल और 28 अप्रैल को, 23 अप्रैल से 28 अप्रैल को यहाँ पे ये फॉर्म सब कुछ निकलने के बाद इसका जो लिस्ट लगनी है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्लास के लिए और थर्ड बाल वाटिका थर्ड और फर्स्ट के लिए यहाँ पे 23 और 24 तारीख को ये लिस्ट जारी होगी, जो भी आवेदन हुए हैं इनको, इसको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनके भी एडमिशन मतलब दोबारा से कहीं पे फॉर्म फिलअप हुए हैं, अदरवाइज होते नहीं है, बहुत कम ही चांस रहते हैं जहाँ पे बच्चे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पहली सेकंड लिस्ट में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये वाला इस पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, जिन्होंने भी जहाँ पे अगर फॉर्म फिलअप किया है तो ही वहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे 6 नंबर पे आना है आपको, यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए बाल वाटिका सेकंड के लिए भी फॉर्म ऑफलाइन हुए थे, और सेकंड क्लास से लेके अदर जो ऊपर की क्लास है 11th तक आपके फॉर्म ऑफलाइन मोड पे ऑनलाइन होते हैं, और 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल यानी 2 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड पे मतलब ऑफलाइन मोड पे फिलअप हुए थे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे, अब इसकी जो लॉटरी है आपको पता है वो आपकी 17 अप्रैल को आने वाली है, यानी आज आएगी। तो वो कितने बजे आएगी, ये सभी पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है। तो आपको देखिए कोई भी लिस्ट जारी होती है तो वो ज़्यादातर शाम को देखने को मिलती है। तो अभी जो पहली लिस्ट थी वो केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट क्लास की, तो वो आपको मॉर्निंग में देखने को मिली थी 10 बजे, 10:30 बजे आ चुकी थी, मगर बाकी की सभी लिस्ट है वो आपको शाम को ही देखने को मिली होंगी। तो आपकी जो सेकंड क्लास बाल वाटिका और सेकंड क्लास से जो भी अदर क्लास हैं सभी में फॉर्म फिलअप हुआ होगा, कौन सी क्लास के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि स्कूल के अकॉर्डिंग वो फॉर्म फिलअप होते हैं। जिस क्लास में सीट खाली होंगी सिर्फ उसी क्लास में फॉर्म फिलअप मिलते हैं, वही उसी में वही सबमिट होते हैं। तो यहाँ
पे आपकी 17 अप्रैल को आपको यहाँ पे अंतिम सूची जारी करने का निर्णय है। यहाँ पे 17 अप्रैल को आपको शाम को 4 बजे के टाइम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए बाल्य वाटिका सेकंड और सेकंड क्लास से आगे की कक्षाओं में प्रवेश आपका 17 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगा और 18 तारीख से आपका जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। 18 तारीख से लेके 21 तारीख तक यानी 21 अप्रैल तक एडमिशन होंगे। जो भी एडमिशन जिन बच्चों के नाम आ जाते हैं सेकंड क्लास से लेके 11th क्लास में जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है और जिन बच्चों के नाम आ चुके हैं तो वो 18 तारीख से लेके 21 तारीख तक यानी 3 दिन 4 दिन का 18 19 20 21 मतलब 4 दिन का कंप्लीट टाइम दिया गया है। आपको आराम से एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लास 11 को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि आपकी 30 जून रहेगी। अब देखिए यहाँ पे 11 को क्यों छोड़ रहे हैं ये, क्योंकि 11th में अभी जो 10th क्लास के जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा वो जब तक आपका एडमिशन यहाँ पे फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाएंगे ना ही एडमिशन लेंगे। जब 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, अभी 11th क्लास में कितने बच्चे शेष हैं, कितने कंप्लीट हैं, तो सीट खाली हैं तो आपको अलग से दोबारा से चांस दिया जाएगा। जो भी 11th क्लास में फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनके लिए अलग से चांस दिया जाएगा। अब देखिए कई पेरेंट्स के ये क्वेश्चन रहते हैं, मैडम लिस्ट कब तक आएंगी, तो इसकी जो लिस्ट है देख सकते हैं यहाँ पे 10वें नंबर पे 31 जून तक आपको टाइम दिया गया है। यहाँ पे देखिए 30 जून के बाद भी सीटें रिक्त रहने पर निर्धारित सीमा अर्थात यानी 40 तक स्वीकृत प्राथमिक क्रम में उपयुक्तों में विशेषाधिकार सभी कक्षाएं प्रवेश अंतिम तिथि आपकी 31 जुलाई 2025 तक रहती है। यानी इसका मतलब है अगर 31 जून के बाद भी आपकी सीट कंप्लीट नहीं हो पाती है, जैसे एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं तो 40 बच्चों के अकॉर्डिंग वो सीट नहीं कंप्लीट हो पाती हैं, बच्चे कम रह गए हैं और तो आपको फिर से मौका दिया जाएगा लिस्ट जारी करने का। तो 31 जुलाई तक आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर बच्चे कंप्लीट नहीं होते तो आपको स्कूल में लिस्ट देखने को मिलेगी और 31 जुलाई तक एडमिशन हम वहाँ पे हो सकते हैं। अगर सीट खाली होंगी तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सब आप आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे उन्होंने 11th क्लास के बारे में बता दिया है कि केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा 11th क्लास में प्रवेश पंजीकरण के लिए जैसे अभी रिजल्ट ओपन हो जाएगा तो डिक्लेरेशन रिजल्ट के बाद आपको 10 दिन के बाद टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय 10 दिन प्रवेश सूची जारी करने के लिए आपको 20 दिन का यहाँ पे सब कुछ टाइम होगा, जो कि वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा और उसमें फिर एडमिशन लेना होगा। तो इस सभी के बारे में और कक्षा 11th में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 दिन तक यहाँ पे 30 दिन के अंदर आपको यहाँ पे 10वीं के रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एडमिशन सब कुछ हो जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। तो फ्रेंड आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा जो मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि किस तरीके से आपको एडमिशन ले पाएंगे। और जो सेकंड क्लास से लेके 11th क्लास तक फॉर्म फिलअप हुए हैं यानी 11th का नहीं हुआ है तो 9th तक फॉर्म फिलअप हुए थे, इन सभी का जो लिस्ट है वो आपको शाम के टाइम 17 तारीख है, आज शाम के टाइम देखने को मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे सॉरी नहीं, ये ऑनलाइन नहीं आती है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल सकती है, PDF वो डाल देते हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलती है तो आपको स्कूल की जो नोटिस बोर्ड लगा होता है वहाँ पे आपको जाना है और वहीं से आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपको फ्रेंड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उसका फिर मैं स्कूल में एक बार पता करके वो भी मैं आपके साथ ज़रूर पूरा जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे देखिए बाल्य वाटिका और सेकंड के लिए और 11th क्लास के जो बाल्य वाटिका यहाँ पे सेकंड में भी अगर सीट खाली तो उसके भी फॉर्म फिलअप हुए तो उसमें भी एडमिशन आपका 17 तारीख को ही शाम के टाइम लिस्ट जारी होगी, ठीक है। तो अभी के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जो भी नए फ्रेंड नए जुड़े हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो चली हुई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।